Okay, so hi guys, sorry for being late. Actually, थोड़ा सा health issues, थोड़े से personal issues, right? सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अपना नहीं है, अपने दोस्तों का चल रहा है, इस चक्कर में अपन लेट हो गए, राइट? एंड रियली सॉरी फॉर एनलैट, है ना? आई गेस मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी बोलना एक्चुअली एनालिस्ट को चाहिए था एनलैट में, बट ठीक है, उनकी तरफ से सबकी तरफ से अपन ने बोल दिया। बस मेक श्योर कि बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट, है ना? कि अगर अपना एनलैट अच्छा नहीं गया है तो अपने पास एलिट है, अपने पास क्लैट है, और अपने पास इनफ एग्जामिनेशन हो, इनफ टाइम है जिसमें हम रिवीजन करेंगे। Now, from today, we'll start whatever we had in our past, right? जो भी था energy level, videos और दूसरे दूसरे concern सारी चीजें, right? We are left with lesser time, so we are going to do double triple hard work, right? Okay. सो जून में थे हम, एंड जून की ही बात करेंगे। जून में हमने एक टॉपिक जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो आया था तमिलनाडु का। नीट का जो एग्जाम है, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, राइट? उसमें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 50% कोटा देने के लिए स्टेट लेवल पे, राइट? सो उस टाइम पे एक बहुत लंबी चौड़ी बहस चली कि क्या स्टेट्स ऐसा कर सकते हैं कि वो परसेंटेज ऑफ कोटा जो है वो अपर लिमिट से बढ़ा सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टेट के एग्जामिनेशन या दूसरी चीजों के लिए, राइट? एंड बहुत सारी चीजें इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस डिसीजन को गलत बोलते हुए कह दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट? चलो जरा सा हम रिजर्वेशन की हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लेके जाता हूँ, जब कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज थी नहीं, right? We were having varna system, and varna system was entirely based on what work you are doing, right? And अगर तुम बीच लाइफ में, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, राइट? और मैं बीच में यार मेरे को मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, तो आई स्टार्टेड बिकमिंग अ वॉरियर एंड आई स्टार्टेड फाइटिंग फॉर सोसाइटी। what I become is a Kshatri. Later on, by the time of 10th, 11th century AD, these Varna system entirely converted into caste system, right? The entire practice of this caste system started from there, and it was extreme, right? And for those reason, for those extreme caste system, we had created within our social system, right? That is a specific class known as suppressed class, right? तो उस suppressed class के लिए लोगों ने काम करना चालू किया. Later on, they people with good mental condition and heart condition realized that this is something that is happening wrong. Then 1882, right? There was this British guy, William Hunter and Jyotirao Phule. I guess everybody know about this person, right? He was the earliest one जिन्होंने suppressed class के लिए काम करना चालू किया था. Later on इन्हीं के cause में और इन्हीं के path में डॉक्टर अंबेडकर हैं, right? पेरियार रामास्वामी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं वो जुड़ते गए. So 1882 में first time they started talking about a specific condition, a specific term like reservation, in which the administrative system, right, must get some people from that lower caste or suppressed class under administration so that social welfare can be done on them, right? 1932 Pune Pact एंड रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसे आप कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हो, ये दो मेन इवेंट्स थे. पूना पैक्ट वाज द फर्स्ट इवेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल व्हेन मेन स्ट्रीम लीडरशिप एक्सेप्टेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सप्रेस्ड क्लास, राइट? गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर, दे मेक श्योर दे मेड श्योर एक्चुअली कि भाई साहब, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जिसमें आप चुनाव लड़ते हो, वोट गेन करते हो और उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आते हो, राइट? उसमें भी सप्रेस्ड क्लास का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. दैट इज वाई पूना पैक्ट किया गया था. नाउ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन है मेरे पास, राइट? मजेदार क्वेश्चन है, एलिट के लेवल का ही है, कि पूना पैक्ट गांधी जी की तरफ से किसने साइन किया था, राइट? आप इसका क्वेश्चन का आंसर जान जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वी हैड लीडर्स एंड व्हाई आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर हैविंग नेता, right? You will get to know a very critical and very different answer. 95% of you haven't even imagined कि किसने साइन किया था. Now 45 49 to 56 जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, लागू हो चुका है, राइट? बहुत सारी चीजें डिबेट हो रही हैं, डॉक्टर अंबेडकर का टाइम है. तब तक आर्टिकल 15 और 16 में जो सोशली सप्रेस्ड क्लास है उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाना चाहिए. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, नौकरियों में, हर जगह उनको जगह देनी चाहिए. इस पे कंटिन्यू बात होती रही, राइट? 1991 में मंडल कमीशन विच वाज क्रिएटेड इन 1978, राइट? वो एसटी एंड एसटी, शेड्यूल टाइप एंड शेड्यूल कास्ट के अलावा उन्होंने समाज के, सोसाइटी के एक ऐसे तबके को भी रिकॉग्नाइज किया जो
सोसाइटी में सोशली बैकवर्ड नहीं है बट फाइनेंशियली बैकवर्ड है, राइट? सो मैं तुम्हें सप्रेस्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास के जो डिफरेंस बता देता हूँ। सप्रेस्ड क्लास को ना तो कभी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दी गई ना सोशली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। ऑन द अदर हाफ बैकवर्ड क्लास को सोशली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। ये दूसरों के घरों में जाके काम कर सकते थे, दूसरों के घरों में खाना बर्तन कर सकते थे, खेतों में काम कर सकते थे, बट दे वर नेवर हैव गिवन opportunity to grow financially, right? So they recognized other backward classes and they added backward classes into the reserve category, right? And just after 1 year, 1992 Indira Sahani case, Supreme Court fixed the upper limit of reservation quota, that was 50%. That clearly means reservation 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? एंड धीरे धीरे कुछ और भी चीजें आई। फॉर एग्जांपल एमपी हाई कोर्ट में केस चल रहा था, स्टेट एमपी की तरफ से, मतलब जो एमपी गवर्नमेंट है वो भी इसी चीज के फेवर में थी कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में, आई मीन थिंक अबाउट इट, वन पर्सन गेट a job on the basis of reservation, and after that even in the promotion those reservation was compulsory, and government of Madhya Pradesh was supporting this. The case was in high court, later on into Supreme Court, and at the end Supreme Court denied about this reservation in promotion, right? They said no, this is not going to work, and under 103rd जो amendment है, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2019 में, उसमें उन्होंने एक नई कैटेगरी जोड़ी जो थी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की। उन्होंने बोला कि 10% हम उनको भी रिजर्वेशन देंगे जो फाइनेंशियली उसमें नहीं आते, फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, राइट? irrespective of any particular category, SC, ST, OBC, जनरल किसी भी लेवल पे हो, राइट? सो कुल मिला के उन्होंने रिजर्वेशन का ये पूरा जो पर्टिकुलर जर्नी है उसको अपन ने इस तरीके से समझा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई और अभी हम कहाँ पे हैं। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ये आज का सिनारियो था, नीट पे 50% ओबीसी रिजर्वेशन फॉर तमिलनाडु स्टेट, वो उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल आउट करते हुए ये बोला कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने तमिलनाडु कोर्ट को बोला भी, तमिलनाडु कोर्ट ने जो हमारे पास आई गेस आर्टिकल 32 है फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट, राइट? 226 वाला एक बार चेक करना मेरे हिसाब से, फ्रॉम माय साइड दिस इज 226। आप these two articles directly said, right, कि if the fundamental right is being violated under these articles, I can directly, right, go and ask for the protection of my fundamental right under Supreme Court or High Court, राइट? तो इन्होंने इसी पर्टिकुलर उससे आर्टिकल 32 से क्या किया था, इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो किया था जिसको वॉयलेशन बताया उन्होंने, बोला कि नहीं, जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा इधर आओ, जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तब तुम हमारे पास आओगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल 32 वॉयलेट नहीं हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हो रहे, सो यहाँ पे आर्टिकल 32 ना लगेगा, राइट? ओके, अगेन फैक्ट फाइल में आते हैं। सबसे पहले बात कहाँ पे हुई थी रिजर्वेशन टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, आपको नहीं भूलना चाहिए। Pune Pact, one of the major event in this particular time. Mandal Commission, I guess, when we are talking about reservation, there is no conversation then that can be done without this commission. So don't forget this. Indira Sahani case, it's a very important case. Law के student हो, भूलना मत, right? Janal Singh versus Lakshmi Narayan Gupta, this is something जो कि बहुत ज्यादा important नहीं है, political debates के लिए अच्छा है, politically vote मांगने के लिए अच्छा है, but फिर भी याद रखना, भूलना मत इसको, और 103rd amendment को कतई मत भूलना, right? Okay, so this is it for reservation being not a fundamental right, and be prepared, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, पूरी टीम जो है अपने काम धंधे से फ्री हो चुकी है, राइट? जो जिस परेशानी में थे वो उससे निकल चुके हैं, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि लाइन में रहें, है ना, पढ़ाई में मस्त रहो, राइट? और सॉरी, पढ़ाई में व्यस्त रहो, जिंदगी में मस्त रहो, और घर के बाहर कतई मत जाओ, राइट? नियर बाय 1 लाख केसेस एवरी सिंगल डे, एंड आई गेस तुम समझदार हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, यू डोंट वांट टू मेस अप विथ योर एग्जाम, राइट? ऑलरेडी जो एनालिस्ट मेस कर चुका है, यू डोंट वांट टू डू दैट विद क्लैट, राइट? हैव अ ग्रेट डे अहेड।